नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। क्या पढ़ेंगे आज? राज्य विधानमंडल। ठीक है। राज्य विधानमंडल राज्य की विधायी शक्ति का प्रमुख अंग है। क्या है राज्य विधानमंडल? राज्य की विधायी शक्ति का प्रमुख अंग है। यह राज्यों के लिए कानून बनाता है। क्या बनाता है? यह राज्यों के लिए कानून बनाता है तथा संशोधन करता है और राज्य सरकार को उत्तरदायी बनाता है। क्या बनाता है? राज्य सरकार को उत्तरदायी। राजस्थान राज्य विधानसभा। राजस्थान राज्य विधानसभा में संविधान के भाग 6 अध्याय 3 अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का विवरण दिया गया है। राजस्थान में राज्य विधानसभा में जो संविधान का भाग 6 है अध्याय 3 और अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल का विवरण दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है? अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक। और संविधान का कौन से भाग में है? भाग 6 में। और अध्याय कौन सा है? 3। क्या है? अध्याय 3 और अनुच्छेद 168 से 212 तक। क्या है? राजस्थान राज्य विधानसभा का विवरण। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल है और विधान परिषद अनुच्छेद 169 में है और विधानसभा है अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 168 में क्या है? राज्य विधानमंडल। और अनुच्छेद 169 में क्या है? विधान परिषद। और अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल की संरचना। क्या है? अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल की संरचना बताई गई है, जिसमें अनुच्छेद 168 फर्स्ट के तहत राज्य विधानमंडल का गठन किया जाता है, जो कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो निम्न से मिलकर बनेगा। विधानमंडल जैसे कि जिन राज्यों में द्विसदन व्यवस्था है वहाँ पर बनेगा राज्यपाल, विधान प्लस विधान परिषद प्लस विधानसभा, इन तीनों से मिलकर राज्य विधानमंडल बनेगी। किन किन से? जिस राज्य में द्विसदन यानी 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो उनके साथ राज्यपाल भी मिलेगा, यानी 3 राज्यपाल, विधान परिषद प्लस विधानसभा, इनसे मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन होगा। और दूसरा है अन्य राज्यों में जैसे कि केवल विधानसभा है, वहाँ पे राज्यपाल प्लस विधानसभा से मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन किया जाएगा। अर्थात कुछ राज्यों में द्विसदनीय और अधिकांश राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन है। क्या है? उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 169 वह प्रक्रिया बताता है जिसके द्वारा कोई राज्य दूसरा सदन जिसे विधान परिषद प्राप्त कर सकता है या उसे हटा सकता है। क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है या हटा सकता है। उसकी प्रक्रिया है राज्य विधानसभा का संकल्प। सबसे पहले संबंधित राज्य की विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होता है। क्या करना होता है? राज्य विधानसभा में सबसे पहले राज्य की विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होता है। यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। किससे? यह प्रस्ताव जो भी हम पारित करेंगे राज्य विधानसभा में, वह विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का अर्थ है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। और विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद यह संसद के पास जाता है। कहाँ जाएगा? विधानसभा में जैसे प्रस्ताव पारित हो जाता है उसके बाद वह आगे भेज दिया जाता है संसद के पास। ठीक है। संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। ठीक है। और संसद द्वारा कानून बनाने के बाद उस राज्य के विधान परिषद का गठन या समापन हो जाता है। अनुच्छेद 169 के तहत बनाया गया कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जो कि अनुच्छेद 169 के तहत कोई भी बनाया गया कानून होता है उसको हम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, नहीं माना जाता है। ठीक है। इसे एक सामान्य विधायी प्रक्रिया की तरह माना जाता है। विधान परिषद का होना या न होना प्राथमिक रूप से राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अंतिम शक्ति संसद के पास होती है। किसके पास होती है? अंतिम शक्ति संसद के पास। और भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद यानी द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत में केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से में? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।